हेलो, नमस्कार। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैं ऐप पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम जो पिछली क्लास में जहाँ तक छोड़ा था उसके आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में अगर आपको याद होगा तो हमने डिस्काउंट पढ़े थे, डिस्काउंट इक्विवेलेंट डिस्काउंट सीखा था, ये सारी चीज़ों पे बात की थी। और एक मेजर बात हमने जो करी थी वो हमने करी थी कि भाई सीपी और एमपी का रेशियो जो होगा वो क्या होगा। तो आपने कहा था कि जी सीपी का जो रेशियो होता है, सीपी कम होती है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। ये कह सकते हैं, ये हमने आपको कहा था कि सीपी और एमपी का रेशियो होता है। सीपी कम होती है 100 में से घटेगा, एमपी बड़ी होती है जुड़ेगा। कम क्या होता है? डिस्काउंट। जुड़ता क्या है? प्रॉफिट परसेंट। इस पे हमने बात की थी। आज की क्लास में हम यही सब खत्म करेंगे और उसके बाद थोड़ा बेईमान दुकानदार सीखेंगे और खेल खत्म हो जाएगा। आज की क्लास का एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। जब तक लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक वस्तु 10%, 20% और 25% की 3 क्रमागत छूटों पर बेची जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2592 रुपए है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? ये बताना है। ये बताना है क्या होगा। 10%, 20%, 25% की 3 क्रमागत छूटों पर बेची जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2592 रुपए है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? ये बताना है। देखिए, तो मैं ये कह रहा हूं पहली छूट 10% की है। 10% छूट का मतलब ही होता है कि 10 पे 1 की छूट, यानी 10 का सामान 9 में बेच रहे हैं। 10% का मतलब है 1/10। 10 का सामान 1 की छूट पे 9 में बिक रहा है। 20% का मतलब 1/5 है। 5 का सामान 4 में बिक रहा है। 25% का मतलब क्या है? 4 का सामान, 1 का डिस्काउंट, 3 में बिक रहा है। 10 का 9 में, 5 का 4 में, 4 का 3 में बिक रहा है। ये बात है। ठीक है, क्लियर है बात? मैंने क्या किया, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। इन सबको मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि 4 से 4 कट गया, 10 पंजे 50 और 9 तिया 27। मैं ये कह सकता हूं कि 50 रुपए का सामान था, मैंने 23 का डिस्काउंट दे दिया, 27 में बेचा। सवाल ये एमपी है, ये एसपी है। डिस्काउंट के बाद पहली 10 से 9, दूसरी 5 से 4, तीसरी 4 से 3। आपने देखा कि जी 27 की वैल्यू सवाल के अंदर 2592 है। 2592 तो एक की कितनी होगी? एक की कितनी होगी? 27 निम्मा 243। बचेगा कितना? एक 4, एक 6 2, 27 छिक्के 162। एक की वैल्यू 96 आ गई। 50 की निकालनी है। 100 की 9600 होती, 50 की आधी होगी 4800। महा नालायक और नौटंकी सवाल था जो कि बेहद आसान था और आपने सीखे भी इस तरीके के सवाल करना। इस सवाल में किसी को डाउट है? पिछली क्लास में मैंने ऐसे सवाल सिखाए थे। कोई ऐसा बच्चा जिसको इस टाइप के सवाल में डाउट हो? नहीं है। ये सवाल कह रहा है कि यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है तो किसी वस्तु की कीमत पर 10% की छूट दी जाती है। क्रेडिट कार्ड धारकों को 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करके 60,000 रुपए की कीमत वाली घड़ी, ये हो चुका है। ये वाला भी हो गया था। क्यों झूठ बोल रहे हो यार? सच बताओ, सच बताओ। मुझे पता नहीं चलता, मैं 2 बैचों में सेम टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कि ये सवाल हो चुके थे। ये सवाल हो चुके थे। चलिए, अगर ये नहीं भी हुआ है तो आसान है, मैं RW में दे देता हूँ, क्योंकि मैं इतनी देर आपसे पूछूंगा, इतनी देर तो सवाल बताने में लग जाएगी। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है कि एक डीलर एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य पर 20% और 15% की 2 लगातार छूट देकर उसे बेचता है, तो वह वस्तु को बेचकर 264 रुपए का लाभ कमाता है। तो बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? बेटा आप आंखें ही पढ़ते रहना। शुभम पंडित खिवई, आप आंखें ही पढ़ते रहना, पढ़ाई मत करना।
देखें, एक डीलर एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो देखो, मैं नॉर्मली भी निकाल सकता हूं कि ये उसकी सीपी है, 100 रुपए थी, मैंने क्या किया, 60% अधिक अंकित कर दिया। 60% अधिक अंकित करने का मतलब क्या है, एमपी कितनी हो गई, 160। 160 आ गई एमपी। अब आप ये कह रहे हो कि भाई मैं 20% और 15% की छूट देकर बेचता हूं, तो मैंने 20% की छूट निकाल दी इसमें से। अगर मैं 20% की छूट इसमें दे दूं तो 32 रुपए की छूट होगी, बोलो होगी। 32 रुपए की छूट देने का मतलब कितना बच गया भाई, 128 बच गया, 128। अब आप कह रहे हो कि आपने 15% की और एक छूट दे दी, तो 15% का मतलब कितना हो गया, 15 × 8 = 120 की जीरो हासिल 12, 15 दूनी 30 और 12 42 हासिल 4, 15 कम 4, 19.2। 19.2 की छूट और दे दी आपने, यानी आपने 20 घटा दिया, तो ये 108.8 आ गया। यानी आप अपना माल इतने में बेच रहे हो, ये एसपी है। डिस्काउंट के बाद जो बचता है वो एसपी है। अब आप कह रहे हो कि यार 100 रुपए का माल है भाई, 100 रुपए का माल मैं 108.8 में बेच रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं फायदा ले रहा हूं कितने का, 108.8 में बेचने का मतलब क्या है कि मैं फायदा ले रहा हूं 8.8 का। अगर मैं 8.8 का फायदा ले रहा हूं तो इसकी वैल्यू सवाल में 264 है। एक की कितनी आ गई, 30। अगर एक की 30 है तो 100 की कितनी आ जाएगी, 3000। ये उत्तर है। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो इस सवाल का भी उत्तर नहीं निकाल पाया था, क्योंकि इसमें अच्छे सवाल पूछे हैं, इस एग्जाम में अच्छे सवाल पूछे गए हैं। अब एक और चीज दिखाता हूँ, एक और तरीका बताता हूँ, बहुत अच्छा, आपको अच्छा लगेगा। एक और तरीका बताता हूँ बहुत अच्छा, इसको फोटो कॉपी कर लीजिए या इसको कॉपी कर लीजिए, फिर बताता हूँ। एक और तरीका देख लीजिए इस सवाल को करने का, बहुत प्यारा तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पहले आप किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा रहे हो, और कितना बढ़ा रहे हो, 60% का मतलब 3/5 बढ़ा रहे हो। उसके बाद आप कम कर रहे हो, 1/5 कम कर रहे हो, 3/20 कम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। यानी मैंने कहा कि एक डीलर एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 3/5 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि वो 5 से उसको 8 बना, 5 से 8 +3 कर दिया हमने, कर रहा है। उसके बाद वो 5 से कितना कर रहा है, 4, 5 से 4 कर रहा है। उसके बाद 3/20 यानी 20 से कितना कर रहा है, 23 कर रहा है, 20 से 23 कर रहा है, ठीक है। 20 + 3 23 कर रहा है, नहीं सॉरी, 20 से कम कर रहा है ना, तो 17 कर रहा है, 3 माइनस कर रहा है, माइनस कर रहा है। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, तो आप कहेंगे ओवरऑल 4 से कटेगा, हाँ जी 5 बार कटेगा। 5 25 पंजे 125, 125 से कितना हो रहा है प्राइस, 17 8 136, 136। यानी 125 से 136 ही हो पा रहा है। इट मीन्स कि 11 रुपए का लाभ है। अब 11 का लाभ 264 है, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई, तो मैंने ये निकाल दिया 125 के। 125 दूनी 250 गुणा 12 करेंगे, 3000 उत्तर। किसी को दिक्कत है तो बताओ, ये तरीका कैसा लगा। पहले हमने 5 से 8 किया मूल्य, फिर 5 से 4 कर रहे हैं, फिर 20 से 17 कर रहे हैं, ओवरऑल 125 से 136 कर रहे हैं। अगर 125 से 136 कर रहे हैं, इसका मतलब 125 का माल था, 136 में बेच रहा है, 11 का फायदा यहाँ पे बना पा रहे हैं हम, और उस 11 की वैल्यू 264 है। क्योंकि आज हम इस तरीके पे और भी बहुत सारे सवाल करेंगे।
चलिए एक टुच्चा सा सवाल देख लीजिए, एक टुच्चा सा सवाल देख लीजिए। एक बच्चा कह रहा है गुरुदेव डिस्काउंट निकालने में ये और समझ लीजिए, जैसे कई बच्चों को ये नहीं पता चलता कि ये हम गुणा क्यों करते हैं। ये बड़ी कमाल की बात कही है इन्होंने, गुणा नहीं पता चलता। जैसे आप कह रहे हो कि भाई मैंने 25% का डिस्काउंट दिया, फिर मैंने 20% का दिया। एक तरीके से आप देखते हैं कि 100 रुपये पहले 25% कम हुआ 75, और फिर इसका 20% कम हुआ 1/5, तो 15 कम हुआ तो ये 60 रह गया। यानी हमने देखा कि ओवरऑल कितना है, 40% माइनस में। ओवरऑल कितना है, 40% माइनस में। इज इट करेक्ट और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी करेक्ट है, 40% माइनस में। ठीक है, 40% माइनस में। अब एक चीज समझना बहुत ध्यान से, एक चीज बहुत ध्यान से समझना। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार 25% 1/4, 4 का माल 3 में। 20% 1/5, 5 का माल 4 में। फिर आप कहते हो कि गुणा क्यों कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ गुणा करके मैंने 5 का माल 3 में लिख दिया, यानी डिस्काउंट कितने का, 2/5 बराबर 40%। तो ये मैंने गुणा क्यों किया, मुद्दा इज दैट, मुद्दा यही ना कि गुणा क्यों किया। तो आपको बताता हूँ, जैसे पहले आपने क्या किया है, 4 का सामान 3 में किया है, 3 में किया है कि नहीं। फिर आप कह रहे हो कि अब 3 के बाद मैं क्या करूंगा, 5 का माल 4 में करूंगा, इसके बाद अगली स्टेप। तो हम ये कहते हैं कि भाई आपको ना गुणा करनी पड़ेगी, इसको 5 से गुणा करनी पड़ेगी दोनों को, और इसको 3 से। तब क्या होगा, 4 पंजे 20, 20 पहले क्या रह गया 15, और फिर 15 बाद में क्या रह रहा है 12, 15 बाद में 12 रह रहा है। तो ये 15 बीच की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट समझ जाते हैं कि 20 से 12 हो रहा है, तो 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 5 3 आ जाता है। इसीलिए हम गुणा करते हैं इक्वल बनाने के लिए। इसको गुणा करने का मतलब हम दो चीज कर रहे हैं। जैसे आप दो बार सेम चीज कर रहे हैं, 4 से 3 आप दो बार सेम कर रहे हैं, तो आपने देखा नहीं, हम स्क्वायर कर देते हैं 16 से 9। क्यों कर देते हैं, क्योंकि 4 3 की गुणा हो रही है, इसीलिए। 4 से 3 अगर दो बार करोगे, इसका मतलब 16 से 9 हो जाएगा। अब आ रही है बात समझ या नहीं। वो क्या है कि इस बीच वाले की जरूरत नहीं होती, इसीलिए जरूरत नहीं है, वरना इक्वल करने के लिए हम यही करते हैं, गुणा ही कर रहे होते हैं। शुभम पंडित खिवई हमारे साथ है। खिवई नाम कैसा है, खिवई, कुछ और रख लेते भाई, खिवई से भाई। ₹1000 के कुकीज केक बॉक्स पर 10% की छूट दी जाती है, और ₹400 के चॉकलेट के बॉक्स पर 8% की छूट दी जाती है। यदि हम 2 कुकीज बॉक्स और चॉकलेट के 3 बार खरीदते हैं, चॉकलेट के 3 बॉक्स खरीदते हैं, तो हमें कुल कितने % छूट मिलेगी, ये बताना है। बताइए। 2 बॉक्स का मतलब 2000, 2000, 2 बॉक्स का मतलब 2000, नहीं, और 3 बार का मतलब 1200, यही मतलब है। अब कई लोग तो क्या करेंगे, वो पहले देखेंगे कि 2000 पे 10% की छूट, यानी कितनी छूट आ जाएगी, 200, और 1200 पे 8% की छूट कितनी आ जाएगी, 96। तो ओवरऑल छूट कितनी है, ओवरऑल डिस्काउंट कितना है, 296 है। अच्छा, ये 296 डिस्काउंट है कितने पे, आप कहेंगे 3200 पे। तो 100 पे कितना होगा, 0 से 0 कट गई, 32 से भाग लगा दें, ये 32 से कटेगा क्या कुछ, कटना तो चाहिए, नहीं कट रहा तो भी कोई बात नहीं है, 8 से लगा देते हैं भाग।
8 का मतलब 25 और 12 37/4। 4 नीम 36 9.25%। ये उत्तर आ गया। ये उत्तर आ गया। एक तो यही सबका आ ही रहा होगा, सबका आ रहा होगा। लेकिन मैं ये कह रहा था इतना लंबा लफड़ा करने की जरूरत नहीं थी। जैसे मैंने ये देख लिया कि 2000 और 1200 का अनुपात कितना है, 5 और 3 का है। 5 और 3, तो 5 वाली छूट 5 गुणा 10 और 3 वाली 8 और बटे 5 + 3 8। 50 और 24 74, यानी 37/4 डायरेक्ट उत्तर आ जाता है। इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। जब कभी हमें कोई ये पूछे कि इस पे इतनी छूट, इस पे इतनी छूट, ओवरऑल बताओ, तो हम इसका रेशियो निकाल लेंगे सिंपल। आप समझे, इसका रेशियो है 5 और 3 का। तो अभी मैंने पढ़ाया था ना आपको, कल ही पढ़ाया था कि 5 वाले पे आप 10% की छूट दे रहे हो, तो छूट हो गई 50%। 8 वाले पे आप 3 वाले पे 8 की दे रहे हो 24%। लेकिन ये टोटल छूट है 5 और 3 8 पे है, तो 8 से भाग लगा के निकाल लेते हैं। यही उत्तर है, यही उत्तर है। सेकंड मेथड एक बार और, ये बहुत बढ़िया है। अप कांस्टेबल, कोई नहीं, सेकंड मेथड एक बार क्या 2 बार बता दिया, वीडियो में देखना। और बस इतना ही कहा है कि इसका इसका रेशियो निकाल लो 2000 और 1200 का, तो वो सीधे 5 और 3 आ गया। 5 वाले पे 10% छूट 50% हो गई, 3 वाले पे 24 74 हो गई, टोटल 8 पे 1 पे निकाल दी 9.25, बात खत्म। ये सवाल देख लो, MTS 2020 में आया था। सवाल का लेवल भी अलग है और सवाल भी अच्छा है। बताओ उत्तर। देखें भाई, एक दुकानदार एक ग्राहक को 5, 10 और 15 की लगातार 3 छूट देने के बाद वस्तु के क्रय मूल्य पर 140% का लाभ अर्जित करता है। बड़ी कमाल की बात है। एक बात देखो, 100 से PP 100 है, तो आप SP 140 बना लेते हो, तभी तो 40% का लाभ होगा। मानते हो कि नहीं? 100 से 40%, यानी तभी 40% का लाभ होगा। ये बात मानते हो? लेकिन ये कब कर पाते हो? जब लगातार छूट है। पहले 5% की छूट है, फिर 10% की छूट है, और फिर 15% की छूट है। यही तरीका है, ये MP है। मानते हो कि नहीं? यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं, यहां तक मैंने एक बात छोटी सी बताई है कि अगर मैंने 5%, 10% और 15% का डिस्काउंट दिया, तो 100 से 40% 140 हो गया। ठीक है, 100 से 40 140 हो गया। इज इट करेक्ट? तो आप कहेंगे हाँ जी करेक्ट है, कोई इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी पे बात करते हैं। अब मुझे पता है क्या है, मैं डिस्काउंट को सिर्फ यहीं तक रोकना चाह रहा हूं।
दोबारा मैं कह रहा हूँ कि डिस्काउंट को मैं सिर्फ यहीं तक रोक दूंगा, 5 और 10 का दूंगा, तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, नहीं आपको नहीं लगता? 15% डिस्काउंट का मतलब मैं अगर ये मान लूँ कि यहाँ तक ये 20 आ चुका था, तो यहाँ तक 17 हो जाता है कि नहीं, बोलो मानते हो? 15% डिस्काउंट का मतलब 20 पे 3 का डिस्काउंट 17 है, यानी कि ये 17 होने के बाद ये 140 है। एक की वैल्यू 140/17। अगर मैं 20 की निकालना चाहूं तो 20 की कितनी आएगी? 14 दूनी 28, 100/17। भाग लगाऊं तो 17 एकम 17, बचेगा कितना? 8 3 11, 17 छिक्के 102, 8, 17 चौका 68, 17 सत्ते 119। तो ये आ गया 20 की वैल्यू। अगर मैं इसको यहीं पे रोकना चाह रहा हूं तो 164.71 आ रहा है दोस्त। तो हमने देखा कि जब हम यहां तक जा रहे थे तो 140 हो जा रही थी, इस वजह से 40% प्रॉफिट था। अगर यहीं रोक देंगे तो कीमत ये हो रही है, फिर प्रॉफिट कितना है? 64.71%। बोलो तरीका अच्छा लगा? ये मैंने ही निकाला था ऐसा तरीका, पहले लोग बड़े लंबे लंबे फेंक रहे थे इन सवालों में, अच्छा तरीका निकाला था हमने इसमें। ये सवाल में किसी को डाउट है? यहाँ तक सबको समझ आ गया? सर एक बार और बता दो। अरे मैं ये कह रहा हूँ 15% डिस्काउंट का मतलब क्या है? 3/20, यानी कोई चीज पे 20 पे 3 का डिस्काउंट दिया गया, यानी कितनी हो गई है? 17। 20 से 17 हो गई है वो, मानते हो कि नहीं? 20 से कितनी हो गई है? 17। अगर 20 से 17 होगी, 20 से अगर 17 होगी, 3 कम होगा, तो मैंने ये कहा तब जाके वो 140 हो रही है। लेकिन अभी मुझे ये 15% डिस्काउंट नहीं देना, मतलब मैं ये चाहता हूं मैं उसे 17 ना करके 20 ही लिखूं। तो 17 140 था, तो 20 को लिखने गया तो 164.71 आया, यानी 2 डिस्काउंट देने के बाद कीमत ये है। तो इसमें लाभ कितना है? 64.71। एक बच्चा कह रहा है 20 कहां से आया? 15% का मतलब होता है ना 3/20। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि अगर यहाँ पे 20 हुई होगी कीमत, तो यहाँ 17 बची होगी, और बची है ये? अब समझ आ रहा है? क्योंकि मुझे सिर्फ एक 15% का डिस्काउंट हटाना है ना, बाकी 2 डिस्काउंट तो रखने ही है। बाकी एमपी से यहाँ तक का सिनारियो तो सेम है। देखो पढ़ा तो करा करो सवाल, 5% और 10% का डिस्काउंट तो फिर भी देंगे। आगे बढ़े, कोई डाउट है तो बताओ। पता नहीं बच्चे कुछ कह रहे हैं इस क्वेश्चन में आपने 15 वाला क्यों यूज किया। सवाल नहीं पढ़ते हो क्या यार? आप पागल हो क्या सौरभ? सर इस क्वेश्चन में आपने 15 वाला क्यों यूज किया? क्योंकि उसने बोला है कि पहले जो डिस्काउंट दे रहा था वो 5% दे रहा था, 10 दे रहा था और 15। अब उसने बोल दिया कि 5 और 10 देगा, 15 नहीं देगा। तो जब 15 नहीं देगा, इसका मतलब है कि इस बार कीमत 20 से 17 नहीं होगी। लेकिन ये तो पहले ही हो चुकी थी, 17 होने के बाद 140 थी, तो 20 की स्टेज पे कितनी थी? 164 थी। आज पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही अजरुद्दीन साहब, क्योंकि आज सैटरडे है। आज तो तुम्हें नाइट, पब, क्लब,
इन सब में जाना होगा तो जाओ जाओ, मैं कब मना कर रहा हूं, जाओ। मेरे सामने फालतू मत बोलो, चुपचाप सवाल कर लो, नहीं तो गांठें तोड़ दूंगा। देखो, ये कह रहा है एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट देने पर 10% हानि पर कोई वस्तु बेची। ओहो, आधी छूट दी है। इसका मतलब कितने में बेची? कितना कॉमन सेंस है। मान लेते हैं कि 100 रुपए का सामान है, आपने 10% हानि में बेची, इसका मतलब कितने में बेची? 90 में बेची। फिर ऊपर से ये भी कह रहा है कि अंकित मूल्य पर आधी छूट देने पर बेची है। आधी छूट देने का मतलब क्या है? अगर आपने आधी छूट दी है तो आधा बचा होगा, यानी ये 180 था। मानते हो कि नहीं? 180 रहा होगा या नहीं, मुझे बताओ। 180 है या नहीं है? क्योंकि 180 पे ही तो आधी छूट होगी 90 की, तभी तो 90 में माल बिकेगा। अब ये पूछ रहा है कि जो सीपी है वो इसका कितना है? 100 180 का कितना है? 5/9 है। ठीक। अगर आप इस सवाल को मेरी तरीके से करते तो हम ये भी कर सकते थे कि सीपी बटे एमपी, ध्यान से समझना, बराबर होता है 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट। आधी छूट मतलब 50% डिस्काउंट, यही मतलब है। तो 100 माइनस 50। इधर भी आपने देखा कि हानि हो गई, हानि हो गई 10 की, तो जो लाभ हम सोचते थे वो -10 हो गया, यानी ये कितना आ गया? 5/9। तो आपने देखा सीपी कितनी आ गई? 5/9 ऑफ एमपी। जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया उससे भी हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। मैंने जो फॉर्मूला बताया था उससे आप डायरेक्ट निकाल सकते थे कि सीपी बटे एमपी 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट, या आप अलग से भी लिख सकते हो कि अगर हानि होगी तब क्या होगा? सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट बटे 100 माइनस परसेंट लॉस, और करके लिख लेना 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट बटे 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट, और करके लिख लेना। भाई एक मेरे बच्चों को देख लो थोड़ा सा, ये जो बहुत अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, सबको एक बार रिप्लाई कर दो। आकाश कह रहे हैं सर किला उधर जाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए, खाली जेब कहाँ जा पाएंगी सर हमारी। अरे आकाश, आपकी तो बात ही अलग है, आप इतने हैंडसम हो, आपको कोई भी लड़की लेके चली जाएगी जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं। मैंने यहाँ तक सुना है आपके बारे में कि आप महिलाओं के बड़े चहेते हैं। यू आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट गाय फॉर द कुड़ीज एंड अलग अलग टाइप की चीजें हैं। क्या बोलूं, बस सवाल करेंगे अच्छा लगेगा, कैलकुलेशन करेंगे अच्छा लगेगा। देखो भाई, अभी हमने पढ़ा था, अभी बताया जस्ट 1 मिनट पहले कि सीपी बटे एमपी बराबर 100
माइनस % डिस्काउंट बटे 100 प्लस % प्रॉफिट। ठीक है, अब एक वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य 720 और 900 रुपये है। 720 और 900 रुपये बराबर 100 माइनस % डिस्काउंट यानी 100 माइनस x और लाभ 100 प्लस 5x बटे 3। 100 प्लस 5x बटे 3। क्लियर है बात? 720 बटे 90, 8 नीम 9 अट्ठे 72, 9 दही 90, 10 बराबर 100 माइनस x 100 प्लस 500x बटे 3, या 3 ऊपर पहुंचा देते हैं मैं तो कहता हूँ, और इसको 300 कर देते हैं। सही है। अब आप देखो 8 तिया 2400 और ये कितना है 3600 बचेगा। 8 पंजे 40x और 3 तो बहुत गंदा आ रहा है। 100 माइनस % डिस्काउंट % प्रॉफिट x% की छूट और लाभ 5x बटे 3, 300 प्लस 5x। ठीक है, 3 ऊपर चला गया। 100 माइनस x 9 अट्ठे 72, 9 दही 90, 8 से गुणा किया 8 तिया 2400 और 8 पंजे 40x। फिर इसको गुणा किया 40x और ये कितना आ जाएगा 30x 70x। सही तो है। x कितना आ गया 60 बटे 7, 7 अट्ठे 56, 8 सही 4 बटे 7%। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था, आप सबने देखा और मैंने आपको तरीका भी बताया, बस कैलकुलेशन करनी थी और कुछ करना ही नहीं था। एक दो ऐसे सवाल भी देख लो। सर मैं आज से लाइव क्लास नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखेगा भाई लाइव क्लास? डिमोनेटाइजेशन हो जाता है मेरा। अरे विनय ऐसा नहीं है, आप समझने की कोशिश नहीं करते। जितनी कंसंट्रेशन के साथ मैं पढ़ाता हूं आप पढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने देखा है ना। देखिए अगर इस क्लास में या जितनी भी ऐप की क्लासेस हैं, मैं आपको पहले क्लियर कह रहा हूं, इन क्लासेस में कोई हम बात तो करते नहीं है या किसी भी तरीके की कोई चीजें तो करते नहीं है। करते हैं क्या? नहीं। तो हमारा क्या है कि कंसंट्रेशन बहुत हाई रखनी पड़ती है। अगर हम यहाँ बात करेंगे टहलेंगे तो फिर साल भर में भी नहीं पढ़ा पाएंगे, सिलेबस खत्म कर पाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? हम क्या है बहुत कंसंट्रेटेड रहते हैं। आप देखते हैं मैं एक सवाल दिया तुरंत कराया दूसरा। मैं आपको मौका नहीं दे सकता कि आप सोचें। आपको पूरा ध्यान 100% यहीं रखना पड़ेगा विनायक भाई, और लाइव में ही समझने की आदत डालनी होगी। एक बच्चा कह रहा है लास्ट क्वेश्चन को किसी और तरीके से। नहीं, मैं ये कह रहा हूं आप इतनी सी बात नहीं याद कर पा रहे। कल मैं इसका प्रूफ भी बता चुका हूं। इतनी जबरदस्त बात है और ये कोई इतनी मुश्किल भरी बात तो नहीं है। ये इतनी जबरदस्त बात है। आपको ये है कि नहीं 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 मैं तो ऐसे नहीं करूंगा तो एक अलग बात है। जैसे आपको पता है कि देखिए जो 720 रुपए है तो 720 से लेकर के 900 तक का जो सफर है, इस सफर में प्रॉफिट भी है और डिस्काउंट भी है। मानते हैं कि नहीं? अब प्रॉफिट कितना है इसका 5x बटे 3, तो 72। 720 का 5x बटे 3% निकालूंगा, अलग से निकाल के दिखा देता हूँ। इस 720 का 5x बटे 3% निकाला, 0 से 0, 3 से कितनी बार कटेगा 72, 24 दिया 72, 24 पंजे 120, 1.2x आ गया। 1.2x आ गया। 24 पंजे 12x आ गया। 12x आ गया। ठीक है, 12x आ गया प्लस डिस्काउंट x% इसका 9x हो जाएगा बराबर इन दोनों का गैप कितना है 180 हो जाएगा। तो x बराबर 180 बटे 21, 3 से काटूंगा 60 बटे 7। ऐसे करना चाहेंगे? ऐसे करना चाहेंगे क्या? मैंने कुछ नहीं किया, ये प्रॉफिट लिख दिया,
ये डिस्काउंट लिख दिया। इसका पूरा गैप कितने का है? ये 180 का, और इसमें प्रॉफिट भी है, डिस्काउंट भी है। बोलो दोस्त, बोल दो भाई। सर आज आपकी इंस्टा की पोस्ट से नजर नहीं हट रही सर, बड़े हैंडसम लग रहे थे आप। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो आप। नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें। यूं तो अक्सर बातें होती हैं उनकी नजरों से, पर नजरों के लफ्ज अक्सर उनके समझ नहीं। उनमें से हैं हम कि हमारी नजरों के जो लफ्ज हैं वो आप समझ नहीं पाए। देखिए बड़ा आसान सा सवाल था ये कह रहा था किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद इसे 360 में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। छूट नहीं दी जाती तो मैं ये कह रहा हूं कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद, यानी अंकित मूल्य पर अगर आपने 10% की छूट दे दी यानी वो 90% रह गया, जिसका मतलब 360। तो फिर 100% कितना होगा? 400। ये एमपी है। और जब हम एमपी पे बेच रहे हैं तो 4 का माल 5 में, क्योंकि 25% का लाभ हो रहा है, 1/4। और उस 5 की वैल्यू 400 है, 1 की 80, तो 4 की कितनी होगी? 320। मैंने इतना सरल सवाल अपने जीवन में नहीं देखा। सवाल बहुत देखे पर इतना सरल नहीं देखा। विनय कह रहे हैं सर नाम ले लो प्लीज, मेरा उत्तर भी 320 आया। बहुत बढ़िया विनय, देखिए आपका उत्तर आने लगा, धीरे धीरे आएगा, फिर भर भर बेला पीसोगे। एक आसान करो चलो, तो विनय को एक आसान पूछते हैं। विनय अच्छा लड़का, इसको आसान पूछते हैं, आसान करेगा ये। ठीक है जितेंद्र, पहले वाले को मिटाकर नहीं बताऊंगा, बट कह देता हूं मिटा रहा हूं तो कि आप इसे नोट कर लो, हमेशा कह के ही मिटाता हूं। देखिए 19% की छूट देके भी 17% का लाभ अगर कोई कमा लेता है तो ये सीपी है और ये एमपी है। ठीक है, 19% छूट देने का मतलब 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट 81 रह जाएगा। 17% के लाभ का मतलब 117 हो जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 निम 81, 13 निम्मा 117, 9:13, 9:13। 9:13, यही उत्तर है। ये सवाल है। जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे दोस्त। बालकृष्ण तिवारी कह रहे हैं मेरा भी उत्तर आ गया। बहुत बढ़िया बालकृष्ण, बहुत बढ़िया।
जरा शॉर्ट क्लास रखिएगा, मेरे आज फूफा जी आए हुए हैं और फूफा जी एक्चुअली मेरी मम्मी से मेरे रिश्ते की बात चला रहे हैं। तो मम्मी कह रही है कि तू फूफा जी के सामने बैठ ताकि फूफा जी तुझे प्रॉपर देख पाएं और फिर वहां जब जाएं लड़की वाले के यहाँ तो वो डिफाइन कर पाएं कि जी उनका जो एक चेला है वो इस तरीके का है, फूट गवार, पढ़ाई पे ध्यान नहीं रखता। देखो, ऐसा प्रश्न एक बहुत डर लगने लगा है, पर ऐसा प्रश्न देखकर बहुत डर लगने लगा। वाह वाह सुमन वाह, मत पढ़ो। एक वस्तु का, अब लास्ट समय में चल रहा है प्रॉफिट लॉस, फिर भी नहीं समझ में आ रहा। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से x% अधिक अंकित किया। बहुत ध्यान से समझना, मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। आप दोबारा दोबारा देखा करो वीडियो, पता है एक बार में आसान नहीं है सब कुछ समझ आ जाए। यही तो फायदा है ऑफलाइन और ऑनलाइन का, यही फायदा है दोस्त। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से x% अधिक अंकित किया, ठीक है किया, और उसने इसे 0.5x% की छूट पर बेच दिया। फिर वह 8% का लाभ कमाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या है ना, थोड़ा सा सवाल अब क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ। क्वाड्रेटिक में चला गया, ऑप्शन से करेंगे। सीपी बटे एमपी बराबर, सीपी बटे एमपी बराबर क्या है, 100 प्लस माइनस % डिस्काउंट बटे 100 प्लस % प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब ये कह रहा है सीपी में कि x% अधिक अंकित किया, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से x% अधिक अंकित किया, तो ये 100, और x% अधिक अंकित करने का मतलब क्या है, 100 प्लस x, 100/100 प्लस x अधिक अंकित किया, बराबर डिस्काउंट कितने का दिया है, 100 माइनस 0.5x बटे लाभ कितने का लिया है, 108। अब मैं ये कह रहा हूं अगर हम ऑप्शन से चले जाएं x का मान तो सबसे बेहतर होगा। आप देखो, अगर मैं x की जगह पहले 80 रख रहा हूं, सबसे पहले 80, x 80 रखूंगा तो 40 बचेगा, 60/108 आएगा। 60/108 का मतलब 5/9, ये आ जाएगा। 80 यहां रखूंगा तो ये 100/180, ये भी 5/9। सेटिस्फाई कर गया, बात खत्म, 80%। नहीं तो मुश्किल होगा। मुश्किल क्यों होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो ऑप्शन इज द बेस्ट मेथड। मैंने सीधे 80 रखा पहले, 80 यहां रखा तो ये भी 5/9, 80 यहां रखा तो ये भी 5/9, बात कर। बोलो सर वीडियो डाउनलोड कैसे होंगे लैपटॉप में, अंकी को बता दीजिए भाई कैसे डाउनलोड होंगे, क्या प्रोसेस है डाउनलोडिंग का। अंकी के लैपटॉप में डाउनलोडिंग कराओ। अच्छा लड़का है अंकी, मैं तो यही कहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आराम से टाइम ले लो, 30-40 सेकेंड, क्योंकि अब हम थोड़ी देर में बेईमान दुकानदार की तरफ बढ़ेंगे। हरे राम हरे राम हरे राम।
एक दुकानदार 5% छूट देता है, 18 वस्तुओं पर एक वस्तु मुफ्त देता है, 44% का लाभ कमाता है। जब भी कभी इस तरीके का सवाल आता है तो हम सिंपल ये लिखते हैं सीपी और एमपी। ठीक है, आपको ये पता है 5% की छूट देता है, 100 माइनस 5 यहाँ 95 आ जाए, 44% का लाभ कमाता है, यहाँ 144 आ जाए। अब आपको ये देखना है कि जब ये 5% की छूट दे रहा था, जब केवल इतनी सी बात होगी कि 5% की छूट, उस वक्त तक ये जो पैसा ले रहा था वो 19 वस्तुओं का ले रहा था, टोटल 19 है। तो मैंने इसको 19 से भाग कर दिया, एक का निकालने के, एक का निकालने के। फिर मैंने कहा लेकिन जब इसको 44% लाभ हुआ है तब ये 18 पे एक फ्री दे चुका है, यानी इसने जो पैसा लिया है वो केवल 18 वस्तु। जो इसने पैसा लिया है, अगर ना समझ आए तो मेथड याद भी रख सकते हैं, मैं एक और तरीका बताऊंगा समझाने का। 19 पंजे 95, 18 अट्ठे 144, 5 और 8 का अनुपात। बहुत तगड़ा सवाल है, अच्छे अच्छे लोग इस सवाल में खेल जाते हैं। मैं दोबारा से भी समझा देता हूं। देखो, मैं ये कह रहा था ये सीपी है और ये एम। आपने इसको 100x मान लिया, आपने इसको 100y मान। तो जब 5% का डिस्काउंट था तो 95y में माल बेच रहे थे आप, ये एसपी है आपकी, 95 में 5% का ऑफ था। लेकिन उस वक्त तक ये 19 की एसपी थी। बोलो मानते हो कि नहीं? उस वक्त तक ये 19 की एसपी थी, अभी फ्री नहीं दिया। लेकिन जब आपने 44% डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट लिया है, तब 144x है। और अब आप 19 में एक फ्री दे चुके हो 18 पे, यानी कि ये 18 की एसपी है। बोलो है नहीं? तो मैं ये कह रहा था दोनों से एक की एसपी निकाल लेते हैं। इससे एक की एसपी कितनी आएगी? 8x। इससे एक की एसपी कितनी आएगी? 5y। तो x बटे वाई कितना आ गया? 5/8। और यही हमसे पूछ रहा था x अनुपात y, 5/8। लाइट कट गया सर, अब बस देख सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकेंगे। विनय के साथ तो बहुत दिक्कतें हैं। सर एक बार मैडम बीईटी वाला सुना दो। शादी हो रही है, गांव बहुत तेज डीजे बज रहा है सर, और जिसकी शादी हो रही है सर वो मेरी ही थी पहले। ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। आप एक और ऐसा सवाल कर लो ताकि आपको आइडिया लग जाए। एक और ऐसा सवाल कर लो आप ताकि आपको आइडिया लग जाए।
लालन शर्मा भी हमारे साथ हैं, लल्लन लल्लन टॉप से हैं। बहुत ही अच्छा इनका अनुभव रहा है पढ़ाई को लेकर के, बड़े लेवल पे काम करते हैं। तो एक दुकानदार 4% छूट देता है, ये सीपी है और ये एमपी। 4% छूट देने का मतलब ये 96% है और ये 135। अब आपको पता है जब 96% था तब 16 वस्तुओं का पैसा ले रहा था, जब 35% लाभ हुआ है तो 15 का ले रहा है। 16 में 6 96, 15 निम्मा 135, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2:3 आ गया। कोई ऐसा बच्चा जिसका 2:3 ना आ रहा हो, कोई भी ऐसा है जिसको ये बात ना समझ में आई हो, धाग हो। देखिए बहुत सारे बच्चे धाग होते हैं। धाग उन बच्चों को कहते हैं जिनके बात बात पे मुंह में झाग आने लगते हैं, उन्हें धाग कहते हैं। अगर आपको और अच्छे से समझना हो धाग का मतलब, तो आप उल्टा करके समझ सकते हैं। एक अलग ही लेवल आ जाएगा उल्टा करके समझने में, अलग लेवल। चलिए एक बहुत टुच्चे से सवाल से शुरुआत कर रहे हैं, बेईमान दुकानदार की। पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर ही है। आखिरी टाइप है प्रॉफिट लॉस में। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है। दो तरीके बताऊंगा यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझेंगे तो दो तरीके बताऊंगा। दोनों में जो अच्छा लगेगा अडॉप्ट कर लेंगे। हर सवाल में आपको पता लग जाएगा कब कौन सा लगाना है। सिंपल सवाल में सिंपल, मुश्किल सवाल में मुश्किल। राजू कह रहे हैं रिवीजन नहीं हो पा रहा है। राजू कल संडे या छुट्टी है, आप जितना चाहें उतना रिवीजन कर सकते हैं राजू। देखिए एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है किंतु 850 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वो कह तो रहा है कि मैं 1000 ग्राम बेचूंगा, बेच रहा हूं और जितने का लाया हूं उतने में दे रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि वो इसकी जगह 850 ग्राम ही दे रहा है। वो इसकी जगह क्या कर रहा है, 850 ग्राम ही दे रहा है। 1000 ग्राम और 850 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 850 और 1000 का मतलब 150 ग्राम, 150 ग्राम। ठीक है, ये कह सकता हूं मैं 150 ग्राम। 850 ग्राम और 150 ग्राम इसको बच रहा है अभी भी, लेकिन ये 850 ग्राम पे बच रहा है। 150 अगर 850 पे बच रहा है तो 100 पे कितना बचेगा? 5 से भाग किया, 300 बटे 17। 17 से भाग करेंगे, 17 एकम 17, 13 बचेगा। 17 में 7 119, 11 बचेगा। या लिखने की जरूरत नहीं है, 300 बटे 17 ही ऑप्शन में ये आंसर है। अगर आप इस सवाल को और तरीके से करेंगे तो भी आप कह सकते हैं कि भाई मैं यहाँ कर क्या रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं यहाँ 850 ग्राम को ही 1000 ग्राम बना रहा हूं। समझो बात को, मैं 17 को 20 बना रहा हूं, यानी 3 का लाभ 17 पे ले रहा हूं। 100 पे कितने का लूंगा? 300 बटे। ये आपके लिए ज्यादा आसान तरीका है कि हम कर क्या रहे हैं। हम बढ़ा रहे हैं ना अपने आप को। एक बात बताओ, हम प्रॉफिट का काम कर रहे हैं लॉस का? प्रॉफिट का कैसे? क्योंकि हम 850 को 1000 बनाने की बात कर, अगर हम 850 को 1000 बनाने की बात कर रहे हैं, इट मीन 17 को 20 बनाने की बात कर रहे हैं, तो 17 पे 3 का लाभ होगा। बोलो। अब आप देखो एक और चीज, अब आप इसी तरीके से सवाल करो सारे सारे, अब एक ही तरीके से करो, टेंशन मत लो। देखो भाई,
अब मैं ये कह रहा हूं कि ये बेचने की बात कर रहा है और 10% का मतलब होता है 1/10। तो देखिए अगर कोई खरीदते वक्त घपला कर रहा है इसका मतलब वो 10 की जगह 11 का माल ला रहा है, 10 की जगह 11 माल ला रहा है। जब बेचने की बात कर रहे हैं तो वो 9 की जगह 10 चुपका रहा है, ये समझना पड़ेगा। देखिए फायदा दिख रहा है ना, आप तो ऐसे समझो फायदा, अगर फायदा है तो इधर छोटा और इधर बड़ा होगा, बात खत्म। यानी 10% पे एक ज्यादा लाएगा तो फायदा है, 10 की चीज 11 लेके आ रहा है और 9 की चीज को फिर 10 बेच रहा है, यानी कि 90 और 100। मैं कह सकता हूं 20 का फायदा है, 90 पे 100 पे कितना होगा, 200/9%। 200/9%, 22 सही 2/9%। आप चाहें तो मेरा जो तरीका है, मैं जैसे पहले बताता था, मेरा ये था, मैं ये कहता था 1000 ग्राम है, आप लेकर कितना आए 1100। आप देने की कितनी बात कर रहे हैं 900 ग्राम। अगर आप 1100 लेकर आए 900 देने की बात कर रहे हैं तो आपको 200 का फायदा हो रहा है। 200 का फायदा 900 पे हो रहा है, 100 पे निकालेंगे, 9 से भाग कर देंगे, 200/9। लेकिन ये तरीका कुछ हद तक तो सही है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आगे जाके तकलीफ देता है। आगे जाके ये तरीका बहुत वैलिड है जब आप बहुत डिस्काउंट की बात करेंगे, जब आप प्राइस को बढ़ा के लिखने की बात करेंगे, देन इट विल बी बेस्ट। जैसे अभी अगला सवाल आएगा तब आप देखेंगे। प्रॉफिट लॉस की सीट में एसएससी फेज वाला सवाल बता दीजिए सर। रजत इसी सीट में है या अगली सीट में है? रचत, रचत कैसा नाम है, रचत। ये सवाल देखिए, जल्दी से देखिए सवाल, फटाफट से देखिए, वक्त कम है। देखिए एक दुकानदार 11 सही 1/9% लाभ पर चाय बेचता है। एक दुकानदार 11 सही 1/9% लाभ पर चाय बेचता है, किंतु वजन में 11 सही 1/9% का घपला करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो ये तो हो गया ना सवाल यार, ये तो हमने करा दिया। लाभ पर चाय बेचता है यानी 1/9, 9 पे 10 का माल बेचता है। वजन पे इतने का घपला करता है यानी वजन 1/9, 9 पे 1 का घपला करता है वजन में, यानी 8 की जगह 9 दे, यही मतलब है ना। अरे वजन पे अगर कोई 1/9 का घपला कर रहा है यानी 9 पे 1 का घपला करेगा तो 8 माल देगा या नहीं, बोलो। यानी अपने माल को 8 वाले को 9 लगवा रहा है, अपने माल को 8 वाले को 9 लगवा रहा है। तो आपने देखा ये कितना आ गया जी, 9 से 9 कट गया, 4 से 5 यानी 1/4, तो 100 पे कितना होगा? ये आपको बार बार मैं एक ही बात समझा रहा हूं कि अगर कोई 1000 पे 10 का घपला कर रहा है, 100 का 10% का घपला कर रहा है कोई 1000 ग्राम पे, इसका मतलब कि वो 900 के माल को 1000 देने की बात कर, ये समझना है, ना कि 1000 वाले को 1100। आप यही डिफरेंस समझोगे, 7-8 सवाल कराने का मतलब ही यही है कि आप ये डिफरेंस समझ पाओ कि अगर कोई 1000 ग्राम पे 10% का घपला कर रहा है यानी 100 ग्राम का, तो 900 का माल 1000 का कर रहा है। आप ये सवाल देखो आ जाएगा, काफी एग्जाम्पल लूंगा तो आ जाएगा समझ, क्लियर है।
देखो आज खत्म हो जाएगा प्रॉफिट लॉस। एक आदमी अपनी वस्तुओं पर 20% ज्यादा मूल्य अंकित करता है 1/5, यानी उसने क्या किया, 5 से 6 डाल लिया मूल्य, 5 से 6 कर लिया, 10% की छूट दे दी। 10% की छूट का मतलब 1/10, 10 से 9 कर दिया मूल्य। 50 ग्राम कम तोलता है, 50 ग्राम कम तोलने का मतलब क्या है, 950 के ही माल को 1000 बनाने की। बोलो बात ठीक है कि नहीं, ये बात ठीक है नहीं? 50 ग्राम कम तोलता है, 950 को 1000 बनाने की कोशिश कर रहा है। मल्टीप्लाई कर दिया सबको, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, और कुछ कटेगा भाई, 5 से 19 बार कट गया, और ये 2 बार कट गया। तो मैंने देखा 19 पंजे 95 और 9 छक्के 54 दूनी 108, ये हो गई कीमत। 95 से 108 होने का मतलब कितना लाभ ले रहा है, 13 का लाभ ले रहा है 95 पे। अगर 13 का लाभ 95 पे ले रहा है तो 100 पे कितने का लेगा, 20 और 19, तो 260/19। 260/19 का मतलब क्या है, आप ये भी कह सकते थे, ऐसे ना लिखो जैसे ये जो 13 है और ऊपर वाले 20 को आप 19 प्लस 1 लिख सकते हो बटे 19। तो आपने देखा 19 से 19 का भाग लगेगा, 13 सही 1/19% आ जाए, 13 सही 1/19%। क्या उत्तर आ रहा था सबका? 13 सही 260/19 आ रहा है सर, ऑप्शन डी। सॉरी, सही तो है सवाल। अगर मैं गुणा करूंगा अंदर तो 13 की गुणा होगी तो 13/19 आएगा ना, सही तो है, डी आ रहा है। सही है डी। मैंने कैलकुलेशन कैसे की आप समझ पाए क्या? मैंने इस 20 को ब्रेक कर दिया 19 प्लस 1 में, तो 19 से भाग किया तो 13, और 13 से गुणा हुई तो 13/19। ये कैलकुलेशन ठीक लगी आपको? ये कैलकुलेशन ठीक लगी आपको? जल्दी इस सवाल को करो तो मैं मान जाऊंगा। देखो भाई, 25% अधिक का मतलब क्या है, 1/4, यानी 4 का समान 5 में जा रहा है। ठीक है, 10% की छूट देता है यानी 1/10 करता है। 10% की छूट देने का मतलब क्या है, 10 का समान 9 में, सॉरी
10% की छूट, हाँ 10 का सामान 9 में। बेचते और खरीदते समय 10% का घपला करता है, यानी कि एक बार तो 10 की जगह 11 लाया है और एक बार 9 की जगह 10 बना के बेच रहा है। एक बार 10 की जगह 11 लाया है और एक बार 9 की जगह 10 बनाकर बेच रहा है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, खेल खत्म हो गया। 10 से 10 कट गया दोस्त, 9 से 9 कट गया, 40, 5 दूनी 10, 4 और 2 8 से 11 हो। बोलो 8 से 11 हो रही है। 8 से 11 होने का मतलब बता सकते हो, 3 का फायदा है 8 पे, 100 पे कितने का होगा, 3/8, 37.5%। ऐसा कोई बच्चा था जिसका 37.5% उत्तर आ रहा था सच में? ऐसा कोई भी बच्चा जिसका 37.5% उत्तर आ रहा था? बोलो भाई। मैंने बड़े प्यार से समझा, एक दुकानदार 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, 10% छूट देता है, खरीदते और बेचते समय 10% का घपला करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो बड़ी सिंपल सी बात थी, बड़ी सिंपल सी, और वो बात इतनी सी थी कि 25% अधिक मूल्य अंकित करना है, 1/4, 4 से 5 करना है, 10% छूट दे रहा है, 10 पे 1 की छूट, 10 से 9 कर रहा है। फिर आप कह रहे हो खरीदते और बेचते समय 10% का घपला, यानी 10 पे 1 ज्यादा लाया 11, और अब 10 पे 1 कम करने की बात कर रहा है, यानी 9 को 10 बनाने की बात कर रहा है। गुलशन कह रहे हैं हमारा आ रहा था मास्टर साहब। गुलशन, मैं आपके इसी बात से बहुत इंप्रेस हूं। मैं गुलशन की इस बात से बहुत इंप्रेस हूं कि गुलशन का उत्तर आ रहा था, जबकि अच्छे अच्छे का आता नहीं है। भगवान ऐसे गुलशनों को और आगे बढ़ाए, जीवन में बहुत आगे लेके जाए ऐसे गुलशनों को। ये सवाल देखेंगे। देखें, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 22.5% और सामान बेचते समय इतने की धोखाधड़ी करता है। 22.5% का मतलब कोई बता सकता है? 9/40, 6 सही 2/3 का मतलब कितना होता है भाई? 6×3 = 18, तो 20/3, 1/15, 1/9। सामान बेचते समय इतने की धोखाधड़ी करता है, खरीदते समय 40 की जगह 49 खरीद के लाया भाई, 40 की जगह 49 खरीद के लाया, और बेचते समय 14 को 15 बनाने की बात कर रहा है। 14 को 15, क्योंकि 15 पे 1 की धोखाधड़ी कर रहा है, और उसके बाद हानि पर बेचने की बात कर रहा है। कह रहा है कि मैं 9 का माल 8 में बेच रहा हूं, लोगों को ये बोल रहा है। तो इसका लाभ बताना था बस। ये बेस्ट तरीका होता है कि बस मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, 7 7 49, 8 पंजे 40, 5 तिया 15, 2 निम्मा 18 और 7 तिया 1, 3 से भी तो कट रहा है, 3 तिया 9, तो ये कितना आ रहा है जी? 6 से 7 हो रहा है माल। 6 से 7 होने का मतलब 1/6 का फायदा है, 1/6 बोले तो 16.66। सबका आ रहा है यार 16.66। एक आकाश दौंदियाल नाम का बच्चा, अजीत राजभर नाम का बच्चा, लोग उत्तर निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग उत्तर नहीं निकाल रहे। मैं दोबारा से समझाता हूँ, मैं दोबारा से बताता हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, परेशान ना हो। एक बेईमान दुकानदार
सामान खरीदते समय 22.5% यानी 9/40 की धोखाधड़ी खरीदते समय कर रहा है, 40 पे 9 एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, यानी 40 को 49 बना। सामान बेचते समय 6.66% 1/15 का घोटाला कर रहा है, यानी 15 में एक कम दे रहा है, यानी 14 को ही 15 बना रहा है। लेकिन लोगों को कह रहा है कि मैं 9 पे 1 का लॉस खा रहा हूँ, 9 का माल 8 में दे रहा हूँ। सबको मल्टीप्लाई किया तो 6 से 7 आ रहा है फाइनल कंक्लूजन, यानी इसको अभी भी 6 से 7 का फायदा मिलता है। ये सवाल देखेंगे। एक किताब का विक्रय मूल्य छूट का 5 गुना है। एक किताब का विक्रय मूल्य छूट का 5 गुना है। छूट प्रतिशत एवं लाभ प्रतिशत बराबर हैं, तो छूट और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। बड़ा प्यारा सवाल है। बड़ा प्यारा सवाल है। बताइए। बहुत बढ़िया हंसराज, बहुत बढ़िया कर रहे हो, जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। देखो, अगर एक किताब का, ध्यान से समझना, एक किताब का विक्रय मूल्य छूट का 5 गुना है। ध्यान से समझना, मैंने सब कुछ लिख दिया। यहाँ सीपी लिखी, इस बीच में प्रॉफिट होगा, यहाँ एसपी लिखी, इस बीच में डिस्काउंट होगा, यहाँ एमपी लिखी। चलेगा? यही तीर होते हैं सब, सब कुछ ठीक है। आपने कहा एक किताब का विक्रय मूल्य छूट का 5 गुना है। इन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर ये डिस्काउंट 1 है तो 5 है। चलेगा? पहले मुझे बताओ, चलेगा दौड़ेगा? डिस्काउंट का 5 गुना चलेगा दौड़ेगा? बता दो मुझे भाई, बता दो बता दो बता दो, बोलो। आप बोलेंगे इसका मतलब एसपी 6 है, ओ सॉरी एमपी 6 है, ये बात मानते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि डिस्काउंट कितना है, तो आप कहेंगे जी डिस्काउंट है मां साहब 1/6 का, 1/6 का डिस्काउंट है। इन्होंने कहा है कि डिस्काउंट और छूट प्रतिशत बराबर है, इसका मतलब फ्रैक्शन में भी लिखेंगे 1/6, 16.66% होता है, वही प्रॉफिट परसेंट है 1/6। प्रॉफिट ये कहता है कि अगर 6 का माल है तो 7 में बिकेगा, यही मतलब है। बोलो बोलो दोस्त बोलो। मैंने कुछ नहीं किया, जैसे बोल रहा था वैसे कर दिया। इन्होंने कहा कि ये इसका 5 गुना है, एक तो 5 गुना, एमपी कितना आ गया? एमपी 6 आ गया। उसके बाद मैंने कहा कि अगर डिस्काउंट 1/6 है तो ये भी 1/6 होगा, 6 का सामान 7 में, तभी ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट 1/6 और डिस्काउंट 1/6। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे एसपी 7 आ रही है, यहाँ 5, ऐसा नहीं हो सकता, सेम होनी चाहिए, तो इसको 5 से गुणा कर दिया और इसको 7 से। तो क्या आप मुझे यहां से देख के बता सकते हैं कि डिस्काउंट कितने का है? तो आप कहेंगे 7 का। सीपी कितने की है? 6×5 30 की, 7/30, यही उत्तर है। 7/30 इज द आंसर। 7/30 इज द आंसर। बोल दो ना जरा। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें।
एक बहुत छोटा सा सवाल देखिए, 12 संतरे का क्रय मूल्य 9 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 संतरे की छूट 5 संतरे के लाभ के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत एवं दी गई छूट का अंतर। गुरुजी नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, बच्चे पूछ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम सोच रहे हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट नेक्स्ट टॉपिक होगा। सिंपल इंटरेस्ट इज द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए कनिका, कल संडे है, कल आराम से जितनी भी प्रॉफिट लॉस की 7-8 क्लास हुई हैं उन्हें आराम से रिवाइज करना, एक एक चीज को समझना, जहां ना समझ में आए तो वहां 0.5x की स्पीड करके देखना, तभी सब कुछ हो पाएगा। 12 संतरे का क्रय मूल्य यानी 12 की सीपी, 12 की सीपी बराबर 9 की एसपी। 12 की सीपी बराबर 9 की एसपी, ठीक है, ये क्लियर है। 12 की सीपी बराबर 9 की एसपी, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सीपी बटे एसपी कितनी आ गई यहां से, 3 तिया 9, 3/4, ठीक है। 10 संतरे की छूट यानी डिस्काउंट ऑन 10 बराबर प्रॉफिट ऑन 5। मैं ये कह सकता हूं यहां से डिस्काउंट बटे प्रॉफिट कितना आ गया, 1/2। आप बहुत आराम से देख पा रहे हो कि डिस्काउंट अगर 1 का है तो प्रॉफिट 2 का है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे तो हम देख पा रहे हैं तो प्रॉफिट 1 का ही है, तो इसको भी 2 का बना लेते हैं, 6 और 8 बना, ताकि हम कह पाए कि भैया सीपी 6 है, 2 का लाभ है, एसपी कितनी है, एसपी 8 है। 2 का लाभ है तो एसपी कितनी है, 8 है। और अगर एसपी 8 है, ये भी समझना है बात को, अगर एसपी 8 है मित्र, तो 2 के प्रॉफिट पे डिस्काउंट तो 1 का है, तो एमपी कितनी होगी, 9। मानते हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं। मैंने कहा अगर प्रॉफिट 2 का है तो डिस्काउंट 1 का है। तो इन्होंने पता है क्या पूछा, इन्होंने पूछा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा भाई, 2/6, लाभ प्रतिशत है। और दी गई छूट, छूट कितनी है, 1/9। इन दोनों का अंतर बता सकते हैं कितना आ रहा है, ये 1/3 आ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, तो आप कहेंगे अंतर आएगा 2/9 इक्वल टू 22 पॉइंट। सब बच्चों का सही था, मैं मानता हूँ, सब बच्चों का सही था, मैं मानता हूँ। क्या कोई ऐसा बच्चा था जिसको इस सवाल में डाउट था। देखिए प्रॉफिट लॉस में जितना हमने पढ़ा है, जितना भी हमने पढ़ा, मैं समझता हूँ कि वो बहुत है, और बहुत मतलब मैक्सिमम है, किसी भी चीज के उससे ज्यादा पीछे नहीं पड़ सकते। सवाल देखिए खत्म नहीं होंगे, अगर मैं चाहूं तो प्रॉफिट लॉस के मैं 1000 या 1200 सवाल भी करा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट कोई मतलब नहीं है, जितने सवाल जरूरी थे कि ये प्रॉफिट लॉस समझने के लिए, प्रॉफिट लॉस के सवाल करने के लिए जरूरी है, वो सब हमने किए हैं क्लास में। एक बच्चा कह रहा सर मेंस की क्लास डलवा देना, जो मेंस की एक क्लास होगी लास्ट में वो मैं इसमें डलवा दूंगा। जो मेंस की एक क्लास होगी, चाहे वो परसेंटेज में हो या प्रॉफिट लॉस में हो, वो मैं एडिट करके इस क्लास में डलवा दूंगा। उसमें मैं सवाल बहुत सारे होमवर्क में भी देता हूं, क्योंकि मेंस वाले बच्चों से उम्मीद रहती है कि वो खुद से सवाल करें। सर मुझे आपकी टैगलाइन वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा चाहिए, वो हम लिखवाएंगे। वैसी टी शर्ट्स आने वाली हैं हमारी ऐप पे, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। चलिए आकाश भाई, जवाब चाहेंगे, जवाब बुलाएंगे तब आ जाएंगे। और किसी बच्चे को कुछ पूछना है।
देख नहीं पा रहे हैं क्या बच्चे? सेशन कनेक्ट नहीं है, कुछ लिखा रहा। मेरे टेस्ट में वो क्वेश्चन आए थे सर, कौन से वाले? सर ये सब बाउंस हो रहा है। सुभाजीत मौकात, सुभाजीत आपने सारी क्लास देखी है प्रॉफिट लॉस की लाइन से जितना मैंने बताया है? क्या सुभाजीत आपने सारी क्लास देखी है लाइन से जितना मैंने बताया है? बोलो भाई। सर अगर डाउट हो तो वो क्वेश्चन कहाँ सेंड कर सकते हैं? प्लीज गाइड मी। डाउट क्लासेस अभी हम लगा क्यों नहीं रहे हैं? संडे को तो लगा सकते हैं हम डाउट क्लास। मैं करता हूँ डाउट क्लास का भी कुछ करता हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी आप रिवाइज कर लीजिए, फिर मुझे बताइएगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है, और सॉल्यूशन दिलवाने की कोशिश करते हैं डाउट्स के भी। राहुल को भी बिठा सकते हैं 3 घंटे के लिए। ठीक है, जितने भी बच्चे वीक हैं, जितने भी बच्चों को दिक्कत है उन सबको। तो नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और इस क्लास की जो भी पीडीएफ सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड में एक बार डलवाता हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। परसों मिलेंगे ज्योमेट्री की क्लास में। धन्यवाद।